प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कवर कर चुके हैं, चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए। आइए अब हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वन लाइनर हैं। आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक दो बार आपको पूरा लर्न हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान। पहला परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो ढिल्लिका की स्थापना तोमरों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदायी ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव, जो लिंगराज मंदिर है उसकी नींव किसने डाली थी? तो ये ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। भीमदेव गुजरात का शासक था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरी केली के नाटक का जो अंश है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो पति का नाम राणा रतन सिंह था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुदगिरी अर्थात मुंगेर, जो कि पटना में है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन। दत्तीवर्मन था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी भारी भरकम मूर्ति है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय पाल थे वो किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो भीम सेकेंड ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो धंगदेव ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत जो है वो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला संवत है। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच। नैषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के कवि थे?
तो जयचंद के। आगे देखते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोलढ़ल के उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को सुलेमान ने रुहमा कहकर संबोधित किया। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी। दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिलता है। दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिलता है तो दिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, काश्यथों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। काश्यथों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है तो ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मलखड़ या मान्यखेत। मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था बुंदेलखंड। ज्ञान, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुन के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल सेकेंड। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे।